हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिकअप आइल रीडिंग जो काफी यूनिक रहेगा, काफी क्रिएटिव रहेगा, क्योंकि आज का पाइल सिलेक्शन ना ही मैं डिसाइड करने वाली हूँ ना ही आप डिसाइड कर सकते हो। आज आपका ग्रुप, आपका पाइल कौन सा रहेगा ये कंप्लीटली डिसाइड करेगा कौन? आपके स्पिरिट गाइड्स, मदर यूनिवर्स। ठीक है ना? सो अभी कैसे आपको पाइल को सिलेक्ट करना है इसका एक ऑफ कोर्स रूल रहेगा, ठीक है, जो हम ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे टॉपिक के ऊपर कि आज किस टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे आज कि आपके नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेटर। ओके, अभी मैं समझा देती हूँ, क्लेरिफाई कर देती हूँ, सिंप्लीफाई कर देती हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, पाइल कैसे आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले वो देखते हैं। ओके ना? देखिए अभी क्या है कि आप जहां पर अभी करंटली हो, जहां पर बैठकर, जहां पर खड़े होकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, करंटली आपके प्रॉक्सिमिटी में मतलब आपके करीब आप देखिए इन तीनों चीजों में से क्या है। नंबर 1 है की, किसी तरह की चाबी, एनी काइंड ऑफ की। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सिग्निफिकेटर है यहाँ पर वॉच या फिर क्लॉक, एनी काइंड ऑफ वॉच, एनी काइंड ऑफ क्लॉक। ओके, थर्ड सिग्निफिकेटर है यहाँ पर गिफ्ट, किसी काइंड ऑफ गिफ्ट। ठीक है, डजन इट इज नॉट नेसेसरी कि ये गिफ्ट रैप में ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपको कोई गिफ्ट में दिया था कुछ, कभी एक टाइम पे 2 साल पहले, और वो चीज करंटली अभी आपके करीब है। आप बिस्तर पे लेट कर आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर बैठ कर आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड आपके पास ही जो पिलो है वो पिलो किसी ने आपको कभी गिफ्ट किया था। तो आपके क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में क्या है? आपका वो गिफ्ट है। ठीक है, तो आपको कौन सा पाइल चूज करना चाहिए? थर्ड पाइल चूज करना चाहिए आपको। ठीक है, अगर सपोज कोई गिफ्ट नहीं है, कोई की नहीं है, क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में कोई घड़ी है, कोई वॉच है, ठीक है, आप इधर तो वॉच पहने हुए हो या फिर कहीं पर रखा हुआ है, या फिर वॉल क्लॉक है जो कि सबसे क्लोजेस्ट करीब है आपके सबसे करेंटली, तो आपको पाइल नंबर 2 चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में कोई चाबी है या फिर कोई ताला है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कोई चाबी या नहीं तो कोई ताला। ओके, क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में आपके करीब, सबसे करीब, फिजिकल करीबी में कोई ताला, कोई चाबी है, तो आपको पाइल नंबर 1 चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हैं आपके सिग्निफिकेटर्स। ठीक है ना? अभी अगर आप आपके करीब कोई चाबी है या फिर ताला है, देन हम पाइल नंबर 1 के लिए क्या चेक करेंगे कि आपके नियर फ्यूचर में कौन सी चाबी आपको मिलने वाली है, क्या आपके लिए रखा हुआ है जो कि अनलॉक होने वाला है, क्या अनलॉक होने वाला है आपके नियर फ्यूचर में। अभी आपके क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में अगर घड़ी है या फिर क्लॉक है किसी तरह का, तो आपका पाइल बनेगा पाइल नंबर 2। राइट, अभी हम पाइल नंबर 2 के लिए क्या देखेंगे? आपके नियर फ्यूचर में कैसा समय आ रहा है, क्योंकि ये सिग्निफिकेटर है आपके लिए। ओके, अभी अगर आपके क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में है कोई गिफ्ट, कोई भी गिफ्ट, ठीक है, आपका कोई रिंग है जो गिफ्ट में मिला है आपको और आप क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में है, या फिर कोई जो पहना हुआ है आपने करेंटली अभी, वो किसी ने आपको गिफ्ट किया था कभी। ठीक है, जो भी गिफ्ट है आपके करीब अगर है वो, तो आप गिफ्ट को चूज कीजिएगा। राइट, और उस पर्टिकुलर पाइल के लिए यानी कि पाइल नंबर 3 के लिए हम क्या देखेंगे? आपके नियर फ्यूचर में मदर यूनिवर्स आपके लिए क्या गिफ्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो सिग्निफिकेटर के ऊपर डिपेंड करके हम नियर फ्यूचर चेक करेंगे कि आपके नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है, कैसा रहने वाला है आपका नियर फ्यूचर। अभी आप चूज कर ले फाइल को। ठीक है, हम यहाँ पर टाइमिंग भी देख लेंगे कि कब से ये जो भी यहाँ पर रीडिंग निकल के आने वाली है ये कब से शुरू होने वाला है। ठीक है ना? सो आप यहाँ पर चूज कर ले आपको जो भी आपके करंटली आपके क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में जो भी चीज है यहाँ पर। ठीक है, इस सिग्निफिकेटर में जो भी चीज है वो आप चूज कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाए, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। ओके, एट ऑल अगर इन 3 चीजों के बीच में कोई भी एक चीज आपके क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, देन अंडरस्टैंड दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। ठीक है, क्योंकि यही वो 3 चीजें हैं जो मुझे विजन्स में दिखा है। ठीक है, इसीलिए ये 3 चीजें मैंने यहाँ पर रखा है। अभी इन 3 चीजों के अलावा कुछ भी मुझे नहीं दिखा। ओके, तो अगर नहीं है
ये इन तीन चीजों के अंदर कोई एक भी चीज अगर नहीं है, then this is not your reading. ओके ना? तो यस, आप टाइम्स चूज कर लो, आप चले जाओ अपने रीडिंग में अगर आप चाहते हो तो। ऑल्सो यस, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। शुरू करेंगे आपके लिए रीडिंग, उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आपका सिग्निफिकेटर है की। इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रुप नंबर 1 तक आए हो, इसका ये मतलब है कि आपके प्रॉक्सिमिटी में, करंटली आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कोई चाबी है, किसी भी काइंड ऑफ चाबी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ की कैन बी इट इज, ओके, बट कोई चाबी है जिसके लिए ही आप ग्रुप नंबर 1 तक आए हो। ओके, सो लेट्स सी कि आपके नियर फ्यूचर में क्या रखा हुआ है, क्या अनफोल्ड होने वाला है। जाहिर सी बात है, ये है आपका सिग्निफिकेटर, विच मीन्स दैट आपके नियर फ्यूचर में कोई तो अपॉर्चुनिटी, कोई तो दरवाजा अनलॉक होने वाला है। अभी ये क्या अनलॉक होने वाला है, किस चीज की चाबी आपको मिलने वाली है आपके नियर फ्यूचर में, वही हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, ऑल्सो यहाँ पर 38 लिखा हुआ है, तो किसी किसी के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 38, 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है नंबर, 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है नंबर। ओके, कमिंग मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी किसी के लिए, कमिंग अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी किसी के लिए। ओके, ऑल्सो 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। हो सकता है 11 पोर्टल जो चला गया है अभी रिसेंटली, इस पोर्टल में आप लोगों ने कुछ लिखा है, कोई अपॉर्चुनिटी ताकि अनलॉक हो जाए, कोई लक अनलॉक हो जाए, डेस्टिनी का कोई पाथ अनलॉक हो जाए, ऐसा कुछ आपने लिखा है। ओके, इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, वर्ड्स कुछ भी हो सकता है, बट जस्ट एसेंस को लीजिए आप, ठीक है। यस, ऐसा हो सकता है जो कि आपके नियर फ्यूचर में अनलॉक होने वाला है। ओके, कोई एक विश, 11 यहाँ पर नंबर है। 2025 के नवंबर मंथ भी किसी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, विद दिस ब्यूटीफुल सिग्निफिकेटर देखते हैं आपके नियर फ्यूचर में क्या अनलॉक होने वाला है। Okay, with all the positive energies, thank you so much, Mother Universe. Thank you. Okay. ये कार्ड्स ना, इसके साइज बहुत लार्ज है ना, तो इसीलिए स्लिप हो जाता है कभी कभी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 1, जिनके सिग्निफिकेटर हैं अ की, एक चाबी। क्या अनलॉक होने वाला है मेरे ग्रुप नंबर 1 के नियर फ्यूचर में। लिस्ट आउट। ओके, एंजॉयमेंट, एक तो है एंजॉयमेंट। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि काफी टाइम हो गया है आपने खुल के एंजॉय नहीं किया है। ओके, एक बोरिंग सा रूटीन फॉलो कर रहे हो काफी टाइम से। दूसरों के बारे में सोचते सोचते खुद के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे, या फिर पा रहे हो हाल फिलहाल में। किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरह से शोल्डर कर रहे हो कि काफी टाइम हो गया आपने कोई मूवी नहीं देखा है, या फिर डिनर पे नहीं गए हो आप, कोई कंसर्ट है जो कि अटेंड आपने नहीं किया है। काफी टाइम से खुद को हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो करना होता है वो आपने नहीं किया है, अब करोगे। कोई एक्साइटमेंट यहाँ पर अनलॉक हो रहा है, ठीक है। और ये एक्साइटमेंट जो भी है, जो भी जिस भी फॉर्म से ये एक्साइटमेंट आपकी जिंदगी में आ रहा है, इसका पर्पस बस एक ही है, आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करना। ओके, आपको ब्लिसफुल एक फीलिंग प्रोवाइड करना, क्योंकि काफी टाइम से ये फीलिंग जैसे कि आपसे दूर है। बहुत कुछ एक साथ हैंडल कर रहे हो, अपने इमोशनल ट्रॉमा को हील कर रहे हो,
लोगों की नीड्स फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो, और कहीं ना कहीं मुझे एक रेस दिख रही है आप लोगों के लिए, जैसे कि दौड़ रहे हो, बस दौड़ ही रहे हो किसी चीज के पीछे, कंटिन्यूअसली आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो। और जो रूटीन, जो स्ट्रिक्टनेस, जो डिसिप्लिन आप फॉलो कर रहे हो, उसमें डिस्ट्रैक्शन का थोड़ा सा भी, इतू सा भी शायद पार्ट नहीं है। ओके, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के पीछे, पैसों के पीछे, मुझे पैसे कमाना है, टाइम ओवर हो रहा है, इसके बाद तो शादी भी करनी है, बच्चे भी करने, एक रेस में जैसे कि आप भाग रहे हो। ओके, इस रेस से थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा आपको, और ये मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है। कोई तो एक कंसर्ट है जो आप या फिर कोई ऐसा सिचुएशन जहां पर आप इंजॉय करने वाले हो। यस, इंजॉयमेंट का वो दरवाजा जो है वो अनलॉक होने वाला है यहाँ पर। ओके, एंड ट्रस्ट मी, ये मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको कहना चाहते हैं कि आप कर सकते हो इंजॉय, ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा सही टाइम पे। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि आप थोड़ा सा भी रेस्ट ले लोगे या फिर थोड़ा सा भी मूवी देखने चले जाओगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा, एक दिन भी आप गैप ले लोगे, ब्रेक ले लोगे तो आपका करियर बिखर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो यू कैन जस्ट टेक रेस्ट, यू कैन जस्ट एंजॉय, एंड इसी बात को प्रूव करने के लिए एंजॉयमेंट आ रही है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। क्या अनलॉक होने वाला है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए उनके नियर फ्यूचर में। इंट्यूजन, ओह माय गॉड, आपके इंट्यूजन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, बहुत विजन्स मिलेंगे, बहुत इमेजिनेशंस क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर ऑलरेडी आप अपने सपोज करियर के बारे में कुछ सोच रहे हो कि 2025 में मुझे अपना करियर और ज़्यादा एक्सपैंड करना है, करियर में और ज़्यादा ग्रोथ लेकर आना है, इनकम में और ज़्यादा ग्रोथ लेकर आना है, तो आप ना मेडिटेशन के दौरान या फिर स्लीपिंग स्टेट में, ड्रीमी स्टेट में, ठीक है ठीक है, ड्रीम्स में आपको कुछ ना कुछ आइडियाज दिखेंगे। ओके, जिन आइडियाज को आपको सीरियसली ऑफ कोर्स लेना है, क्योंकि उन्हीं आइडियाज को अगर इंप्लीमेंट आप करते हो, उन्हीं आइडियाज को लेकर अगर प्रैक्टिकल स्टेप्स आप लेते हो, देन आपके नियर फ्यूचर में है एक्साइटमेंट, सक्सेस एंड ग्रोथ एक्सपेंशन। तो अपने आइडियाज, अपने विजन्स पर फोकस करो। आपके विजन्स जो है ना, आपके विजन्स आपको बहुत कुछ दिखा रहा है, आपके विजन्स आपको बहुत रियलिटी तक लेकर जा रहा है, आपके विजन्स अनलॉक होने वाला है। ऑल्सो इस टाइम पीरियड में ना, ट्रस्ट मी, आप अगर विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करते हो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके विजन्स बहुत स्ट्रांग हो रहा है। इंट्यूजन का जो ये पोर्टल है ना, ये पोर्टल अनलॉक होने वाला है। इस पोर्टल को एक्सेस करने की चाबी आपको मिलने वाली है। अगर ऑलरेडी आप मेडिटेट करते हो हर रोज, देन यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, या फिर अगर आप योगा वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ओके, विजन्स को बिलीव करो। आपके नियर फ्यूचर में विजन्स अनलॉक होने वाला है, और ये विजन्स आपको आपके सक्सेस तक लेके जाने वाला है। ओके, इन विजन्स को फॉलो करोगे तो, इन आइडियाज को फॉलो करोगे तो, आपके विजन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज अपने विजन्स को फॉलो करो। नेक्स्ट देखते हैं आपके नियर फ्यूचर में क्या रखा हुआ है। फॉर माई ग्रुप नंबर 1 प्लीज। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अनलॉक हो रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। ऑल्सो किसी किसी के लिए यहाँ पर कंसीव करने की एनर्जी आ रही है। ओके, अगर पास्ट में यहाँ पर कोई है जो पास्ट में ऑलरेडी आपने कंसीव किया था कभी, एंड आपका मिसकैरेज हो गया था, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से कोई ब्लॉकेज आ गया था प्रेगनेंसी में, ये इस बार नहीं होगा वो। सो डरने की कोई बात नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, इस बार नहीं होगा वो। अगर आपको डर लगता है ना कि फिर से हम कंसीव करेंगे तो फिर से कुछ अगर हो गया, तो इस बार नहीं होगा। और अगर ऑलरेडी आप कंसीव कर चुके हो, देन जस्ट बी रिलैक्स्ड। ओके, खुशी खुशी रहो, एक्साइटेड रहो। ओके, जितना हो सके खुद को हैप्पीनेस गिफ्ट करने की कोशिश करो, एंड डोंट वरी, आपके लिए प्रोटेक्शन आ रहा है। ओके, प्रोटेक्शन का ये जो पोर्टल है ये अनलॉक हो रहा है आपके लिए,
आपके नियर फ्यूचर में। ऑल्सो यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है जैसे कि किसी चीज के लिए काफी डर लग रहा है आपको, अब आपके करियर के लिए हो सकता है, या फिर डेट्स, बहुत सारे कॉल्स, हैरेसमेंट कॉल्स आपको मिल रहा है, बहुत सारे ब्लैकमेलिंग कॉल आपको मिल रहा है कि अगर इस टाइम के अंदर पैसे उनको नहीं मिला तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, केस कर देंगे, ये सील कर लेंगे, वो ये डर लग रहा है ना। डरने की कोई बात नहीं है, प्रोटेक्शन है यहाँ पर, प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये जो प्रोटेक्शन का दरवाजा है ना, ये ओपन हो रहा है, अनलॉक हो रहा है, सो प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको। जिस भी चीज को लेकर करंटली आपको डर लग रहा है ना, वहां पर प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ भी बिखरेगा नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, आपको भगवान जी ने अकेला नहीं छोड़ा है, सो ये सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर कि आप अकेले फाइट करो या फिर अकेले सब कुछ आपको हैंडल करना पड़ा है, अकेले सोचना पड़ा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान जी आपके साथ है, आपके साथ ही रहेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। और क्या अनलॉक हो रहा है यहाँ पर, देखते हैं आपके नियर फ्यूचर में। ओके, थैंक यू सो मच। आपके सरेंडरिंग एनर्जी, आप सरेंडरिंग एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, और ब्यूटीफुली, स्मूथली। एक ऐसा टाइम आप देखने वाले हो आपके नियर फ्यूचर में जहां पर आपको ना विश्वास हो जाएगा कि सरेंडरिंग एनर्जी इज द ओनली एनर्जी जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम भागते रहेंगे ना, तब तक वो काम नहीं होता है। द मोमेंट वी शिफ्ट आवर फोकस इनटू अ डिफरेंट सैक्रेड ज्योमेट्री, जहां पर हैप्पीनेस है, जहां पर एक्साइटमेंट है, अपने आप वो जो काम है जिसके पीछे हम दौड़ते आ रहे हैं, भागते आ रहे हैं, वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ये एक जो लर्निंग है, ये आप अपने नियर फ्यूचर में सीखने भी वाले हो, एंड कदम कदम पे अप्लाई भी कर रहे हो स्मूथली। मतलब हम जब बोलते हैं ना कि सरेंडर करो, सरेंडर करो, मैंने बहुत पर्सनली लोगों को देखा है इसको लेकर फोर्स करते हुए खुद को कि अरे बाप रे, सरेंडर करना है, मुझसे नहीं हो रहा है दी, मैं कैसे करूं, सरेंडरिंग का मतलब क्या है मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। ये पर्टिकुलर फोर्स से आप बिल्कुल बाहर आ रहे हो, एंड आप बहुत ब्यूटीफुली सरेंडर कर पा रहे हो चीजों को लेकर कि, क्योंकि आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो कि आप अब तक किसी चीज को लेकर टेंशन कर रहे थे, भाग रहे थे उसके पीछे, तब आपको कोई विजन नहीं मिल रहा था, तब आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था, और ज्यादा डर हावी हो रहा था आपके ऊपर। अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, एक्साइटमेंट के अंदर आ गए, आपका जो फोकस है वो आपने शिफ्ट कर लिया टू अ डिफरेंट सैक्रेड ज्योमेट्री, जहां पर हैप्पीनेस है, एक एंजॉयमेंट है, लाइट हार्टेड एनर्जी है, और अपने आप वो जो भी चीज है वो प्रोटेक्टेड हो रहा है। ठीक है, सही हो रही हैं आपके, आपको विजन्स भी मिल रहा है, आगे क्या करना है उसके लिए विजन्स भी क्लियर है, इमेजिनेशंस भी क्लियर है, सब कुछ बढ़िया है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर हेडेक, हेडेक, अगर आप बहुत हेडेक से गुजर रहे हो आजकल, माइग्रेन हील हो रही है, हेडेक हील हो रही है। ओके, सरेंडरिंग एनर्जी में यू आर रिलीजिंग द नीड टू कंट्रोल, आप सरेंडरिंग एनर्जी में आ रहे हो, चाहे ये रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे करियर वाइज हो, आप सरेंडरिंग एनर्जी में आ रहे हो। आप अब और कंट्रोल करने की एनर्जी में नहीं हो। ये जो एनर्जी पोर्टल है ना, ये अनलॉक हो रहा है आपके नियर फ्यूचर में। अभी देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए, आपके करियर के लिए, और क्या आ रहा है प्रोफेशनल लाइफ के लिए, क्या अनलॉक हो रहा है। चेंज, आपके करियर में एक चेंज आ रहा है, ऑल्सो दैट इज फॉर द बेटर, एम्ब्रेस इट। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, जस्ट बिकॉज यू डोंट सी एनी मूवमेंट इट डजंट मीन नथिंग इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग। आपके नियर फ्यूचर में आपकी करियर चेंज है, किसी किसी के लिए ये कंप्लीटली करियर रोल चेंज है, जो रोल आप अनलॉक करना चाहते थे वो रोल अनलॉक हो रहा है, और इसी चेंज से ये प्रोटेक्शन मिलने वाला है, ग्रोथ मिलने वाला है, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट मिलने वाली है। हम्म किसी किसी के लिए ये करियर चेंज स्पिरिचुअल फील्ड में भी हो सकता है, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जॉब छोड़ के आप बिजनेस कर रहे हो, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अब तक सपोज इंजीनियर थे, अभी डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, डेवलपर थे, आप डेटा एनालिस्ट अभी बनना चाहते हो, ऐसा भी रोल चेंज हो सकता है। जो चेंज आपको चाहिए था वो चेंज करियर में आ रहा है, एक चेंज आ रहा है फॉर द बेटर, ऑफ कोर्स फॉर द बेटर। ये चेंज ऐसा चेंज नहीं होने वाला है कि आप डर रहे हो या फिर आपको चिंता आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। ये चेंज आप एम्ब्रेस भी कर रहे हो, एंड यू आर लविंग दिस चेंज, ट्रस्ट मी गाइस, ये चेंज अनलॉक हो रहा है।
मूवमेंट अनलॉक हो रही है आपके करियर में, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव शिफ्ट्स आ रहे हैं। क्या बात है। आपके लव लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर देखते हैं क्या अनलॉक होने वाला है फॉर माय ग्रुप नंबर 1 प्लीज। Oh my God. Yes, this is your soulmate. Yes, yes, yes. आप ऑलरेडी, अगर आपको पता है कि आप अपने सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हो, देन उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन मिल रहा है। कोई थर्ड पार्टी या सिचुएशन या फिर थर्ड पार्टी पीपल आप दोनों के बॉन्डिंग को टच भी नहीं कर पा रहा है। दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन यू आर हैविंग। ओके, अगर आप सिंगल हो देन यस, सोलमेट एंटर करने वाले हैं। वो दरवाजा अनलॉक हो रहा है जिस दरवाजे के थ्रू आप सोलमेट से मिलने जा रहे हो। ओके और अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो और आपको पता है कि आप सोलमेट के साथ ही शादीशुदा हो, ठीक है, देन यस, आपकी शादी में वो एक्साइटमेंट आ रही है। ठीक है, फैमिली लाइफ एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, कंसीव पेरेंटहुड की यहाँ पर एनर्जी भी है। किसी किसी के लिए शादी फिक्स हो रही है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके, बीच में कुछ नहीं आ रहा है, आप दोनों और ज्यादा करीब आ पा रहे हो, वो दरवाजा यहाँ पर अनलॉक हो रहा है। आपको फील होगा कि ओके, वेट तो करना पड़ा भाई, लेकिन अब वर्थ है ये वेट। ठीक है, जो जितना इंतजार करना पड़ा, अब लग रहा है कि ये वर्दी था ये इंतजार करना, क्योंकि वो दरवाजा ओपन हो रहा है जिसका इंतजार आपको था। सोलमेट एंटर कर रहे हैं, उन्हीं से शादी फिक्स हो रही है जो आपके सोलमेट हैं, और ऑल्सो घर वाले भी मान रहे हैं, प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल रही है। कोई थर्ड पार्टी कुछ भी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट लास्टली हम आपके टैरो से भी देखेंगे कि और क्या कुछ अनलॉक हो रहा है, या फिर कुछ अगर क्लियरिटी भी आपको मिलना है अबाउट योर नियर फ्यूचर। क्या अनलॉक हो रहा है आपके नियर फ्यूचर में। द व्हील, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छा ये 2 कार्ड्स ले लेते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है टेम्परेंस। किस चीज को लेकर अभी कंफ्यूज हो, किस चीज को लेकर कंफ्यूज हो, ये सोचो अभी, क्योंकि जिस चीज को लेकर आप कंफ्यूज हो ना, उसी चीज में आपको क्लैरिटी मिलेगी, एंड आप डाउट से, कंफ्यूजन से कोसों दूर चले जाओगे। जहां पर स्टेबिलिटी है, जहां पर शांति है, पीस है, आपके नियर फ्यूचर में शांति है, आपके नियर फ्यूचर में एक ऐसा स्पेस दिख रहा है मुझे जहां पर आप रिलैक्स फील कर रहे हो, जहां पर आप और डाउट फील नहीं कर रहे हो अपने करियर को लेकर, नहीं अपने रिलेशनशिप को लेकर, नहीं अपने ग्रोथ को लेकर, नहीं फॉर दैट मैटर अपने स्पिरिचुअल पर्पस को लेकर, नहीं। आप श्योर हो, किसी चीज को लेकर श्योर हो, एंड दैट श्योरिटी, दैट क्लियरिटी इज गिविंग यू पीस। ओके, नेक्स्ट ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब आपका ये जो टैरो से जो भी मैंने निकाला है, शुरू हो रहा है मेजर अरकाना से, खत्म हो रहा है मेजर अरकाना से। तो आपका जो नेक्स्ट नियर फ्यूचर जो है ना, यहाँ पर ये जो फेज रहेगा ना, ये फेज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस फेज में आप एक चेंज देखोगे, और ये चेंज बहुत महत्वपूर्ण चेंज होने वाला है, बहुत ज्यादा। किसी किसी के लिए ये कोई स्पेस शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब घर चेंज होना, शादी के बाद घर चेंज होना, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है। ओके, करियर रिलेटेड कोई ट्रांसफर होना, जॉब लग जाना और उसके बाद कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। अगर घर ढूंढ रहे थे चेंज करने के लिए, घर मिलना और चेंज करना, प्लेस चेंज करना, विदेश जाने की अगर बात थी, वो हो रहा है आपके नियर फ्यूचर में, आप विदेश जा पा रहे हो। ओके, या फिर विदेश जाने के लिए जो क्लियरिटी आपको चाहिए था,
ठीक है। देखिए, विदेश जाना एक बहुत बड़ी बात है। ऑलरेडी अगर आपको आपके फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गए हैं, आप बहुत जल्द आप जा रहे हो, ठीक है, आपको वीजा भी मिल रहा है ना, आप जा रहे हो। और अगर अभी तक कोई फॉर्मेलिटी शुरू नहीं हुआ है, बस आपका ये मन है, एक ड्रीम है कि आपको विदेश जाना है, देन उसके लिए क्लैरिटी आपको मिलेगी कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, विजन्स आपको मिलेंगे, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कहाँ पर क्या बातें करनी है, या फिर कौन से अपॉर्चुनिटी के साथ आपको विदेश जाना है, कहाँ पर आपको ट्राई करना है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं रहोगे आप, एक श्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। नियर फ्यूचर में मुझे कोई व्हील दिख रहा है, व्हील एज इन कोई गाड़ी खरीद रहे हो, स्कूटी हो सकता है, टू व्हीलर हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड अगर कोई बिजनेस आपको करना था, लेकिन इसके ऊपर आप काफी डाउट कर रहे थे, ये डाउट अभी रिलीज हो रहा है आपके नियर फ्यूचर में, और वो उस बिजनेस को लेकर आप चीजें आगे बढ़ा रहे हो। जॉब में जो चेंज आपको करना था, अगर जॉब चेंज करना था या फिर रोल चेंज करना था, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना था, ऑनलाइन कुछ करना था आपको, दूर दूर के लोगों के साथ ऑनलाइन घर बैठकर कनेक्टेड होना था, कुछ तो चेंज यहां पर आपको करना है जॉब में, वो चेंज हो रहा है आपके नियर फ्यूचर में। सो बेसिकली एक एनर्जी शिफ्ट मुझे दिख रहा है आपकी आपके नियर फ्यूचर में, एक एनर्जी शिफ्ट जहां पर अभी आप वाइब्रेट कर रहे हो, उस एनर्जी से एक न्यू एनर्जी फील्ड में आप जा रहे हो, और उस न्यू एनर्जी फील्ड में जाकर आप वाइब्रेट कर रहे हो। एंड उस एनर्जी फील्ड में कंफ्यूजन नहीं है, क्लियरिटी है, ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, पीस है, प्रोटेक्शन है। जैसे कि स्टॉर्मी डेज, टफ फेज से आप धीरे धीरे एक ऐसी एनर्जी फील्ड में आ रहे हो जहां पर आपको हैप्पीनेस दिख रही है, आपको सेटलमेंट दिख रही है। अब जैसे कि ऐसा महसूस हो रहा है आपको आपके नियर फ्यूचर में कि चलो, टफ फेज से तो गुजर चुके हैं, टफ फेज तो था, लेकिन आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट टफ फेज। अगर टफ फेज नहीं होता तो शायद चेंज करने का मौका नहीं मिलता, चेंज करने का मौका नहीं मिलता तो यहाँ पर इतना हैप्पीनेस एंड ग्रोथ नहीं दिखता मुझे। ऑल्सो नॉट ओनली बाहर चेंज, आपके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। ओके आपके चक्रा हीलिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर मुझे दिख रही है। स्पिरिचुअली आप जिस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे थे, एक ग्रोथ है यहाँ पर। आपके थर्ड आई एक्टिवेशन किसी किसी के लिए यहाँ पर है। रे की मास्टर बन रहे हो, रे की कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, एंड अपने चक्रास को हील कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ग्रेट, इजंट इट। चलिए लास्टली हम देखते हैं आपका ये जो सिग्निफिकेटर था, चाबी, राइट, ये सिग्निफिकेटर आपको लास्टली क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है अबाउट योर नियर फ्यूचर, और इसी मैसेज के साथ हम आपकी रीडिंग को टर्मिनेट भी करेंगे। थैंक यू सो मच। प्रेयर विल बी आंसर्ड, आपके सिग्निफिकेटर बता रहे हैं कि प्रेयर विल बी आंसर्ड। ओके आपके जो भी प्रेयर्स हैं वो आंसर होने वाला है आपके नियर फ्यूचर में, सो डोंट वरी अबाउट इट। गेट आउट ऑफ योर हेड, कंफ्यूजन, डाउट से बाहर आ जाओगे, ये गारंटेड है। 852 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में जो मेडिटेटिव म्यूजिक मिलता है ना, उस मेडिटेटिव म्यूजिक के साथ सोने से पहले, रात को सोने से पहले मेडिटेट करके सोने जाए, एटलीस्ट फॉर 5 to 10 minutes, okay, not more than that. You are more. एक्सपेंशन, आपके नियर फ्यूचर में एक्सपेंशन है। टेरिटोरी, जितना आपने बिछा के रखा है, जितना आपने सोच के रखा है, उससे कई ज्यादा टेरिटोरियल आप हो रहे हो। ओके अगर सिर्फ आपने सोचा था कि अच्छा चलो 10,000 इनकम हो जाता है ना इस बिजनेस से तो काफी है, 10,000 नहीं, वहां पर 20,000 होगा या फिर 15,000 होगी। जितना सोच के रखा था उससे थोड़ा ज्यादा एक्सपेंशन मिलेगा, उससे थोड़ा ज्यादा हैप्पीनेस एंड ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन एंड प्रोटेक्शन दिखेगा आपको, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके यू आर मैनिफेस्टिंग योर नियर फ्यूचर, यू आर मैनिफेस्टिंग एंड स्ट्रांगली। ये जो नियर फ्यूचर है हम यहाँ पर ये भी देखेंगे। आई नो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछोगे कि श्रेया
ये भी बता सकते थे कि कब शुरू हो रहा है ये नियर फ्यूचर। देख लेते हैं कि ये आपका नियर फ्यूचर कब से, ये जो भी कुछ यहाँ पर निकल के आया है, ये कब से रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है। जिस दिन ये रीडिंग देख रहे हो उस दिन से लेकर थर्ड मंथ से ये जो भी कुछ यहाँ पर निकल के आया है ये रियलिटी में मैनिफेस्टेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, माय ग्रुप नंबर 2। कैसे हो आप सब? वेलकम 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 टू योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। आज शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चूज किया है ग्रुप नंबर 2, इसका ये मतलब है कि आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में करंटली कोई वॉच है या फिर कोई क्लॉक है। ये वॉल क्लॉक भी हो सकता है, किसी काइंड ऑफ, एनी काइंड ऑफ क्लॉक, एनी काइंड ऑफ वॉच। ठीक है, स्मार्ट वॉच भी हो सकता है, लेकिन वॉच है। ओके, मतलब आपके करीब, सबसे करीब रखा हुआ यही वो चीज है आज करंटली अभी। ओके, और इसीलिए आप ग्रुप नंबर 2 तक आए हो। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर देखेंगे आपके नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है। और देखिए ये जो क्लॉक या फिर वॉच है, ये आज के लिए, इस रीडिंग के लिए आपका सिग्निफिकेटर है, विच मीन्स दैट ये इस रीडिंग की सिग्निफिकेंस तय कर रहा है। राइट अभी देखिए क्लॉक है आपका सिग्निफिकेटर, विच मीन्स दैट आपके नियर फ्यूचर में किसी एक समय के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ओके, समय के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, और वही हम देखेंगे कि कैसा समय आपके नियर फ्यूचर में आप देखने वाले हो। ओके, लेट्स सी क्या आ रहा है। फेब्रुअरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, अगस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 28 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, 28 फेब्रुअरी ऐसा मुझे सुनाई दिया, पता नहीं किसके लिए रिजोनेट करेगा, बट 28 फेब्रुअरी। चलिए अभी देखते हैं एक एक करके कि आपके नियर फ्यूचर में कैसा समय आपके लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि आपने चूज किया है क्लॉक को, मतलब नॉट चूज किया है बट या आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है क्लॉक या फिर कोई वॉच। कैसा समय आपके नियर फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। ओ, एक ऐसा समय जहां पर मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है। ओ माय गॉड, आप लोग ना 777 हो सकता है, काफी देख रहे हो। 222 काफी देख रहे हो। यस, 999 काफी देख रहे हो। ग्रीन कलर के साथ काफी डील कर रहे हो, मतलब अनयूजुअली अनएक्सपेक्टेड वे में आप ग्रीन कलर के साथ काफी डील कर रहे हो। एनीवे ये एक ऐसा समय आने वाला है जहां पर आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है आपके नियर फ्यूचर में। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट यहां से देखते हैं, ठीक है। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज।
आपके नियर फ्यूचर में एक ऐसा समय आ रहा है जहां पर नॉक आप एक दरवाजे को कर रहे थे, लेकिन आपके नियर फ्यूचर में बहुत सारा बहुत सारे पाथ, बहुत सारे दरवाजे आपके लिए अवेलेबल हो रहे हैं। ऑप्शंस के साथ आप डील करोगे। अभी जाहिर सी बात है, कौन सा ऑप्शन आप चूज कर रहे हो कौन सा नहीं, ये तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। लेकिन वही बात है कि मैनिफेस्ट कुछ आप कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे कि बस मुझे जॉब मिल जाए, एक जॉब राइट, एक ही तो जॉब आप कर सकते हो, है ना, एट अ टाइम। ऑफ कोर्स साइड बिजनेस तो हो ही सकता है, साइड इनकम, वो तो अलग बात है। लेकिन आप एक जॉब मांग रहे थे, एक क्या, आपके सामने तो हो सकता है दो चार अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, और उनमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। ऐसा समय आपके जिंदगी में आने वाला है। ऑल्सो बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऑप्शंस तो रहेगा ही, साइड बाय साइड आप मल्टीटास्किंग भी कर रहे हो। मेरे ग्रुप नंबर 2 वाले मल्टीटास्किंग, टाइम मैनेजमेंट करना सीख रहे हो। टाइम मैनेजमेंट, माय गॉड, ये जैसे कि आपका आने वाला समय आपको सिखाने वाला है कि आप जो ऐसे सोच रहे थे ना कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, आप पंक्चुअल नहीं हो, ये बिल्कुल झूठ है। अगर आप विलिंग रहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर सिखाया जा रहा है आपके नियर फ्यूचर में। जैसे कि आपको सुबह उठ के योगा भी करना पड़ रहा है, आपको मेडिटेट भी करना पड़ रहा है, उसके बाद आपको काम भी करना पड़ रहा है, आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैंडल करना पड़ रहा है, मी टाइम भी निकालना पड़ा है, सब कुछ करना पड़ा, और सब कुछ ब्यूटीफुली आप कर भी रहे हो। एज वेल एज आपके नियर फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी आप अपना रहे हो अपने जिंदगी में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, जैसे कि साइड बाय साइड कोई न्यू बिजनेस ओपन कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप बिजनेस करते हो, साइड बाय साइड कोई और बिजनेस आप ओपन कर रहे हो। कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स यहाँ पर है आपके नियर फ्यूचर में। और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, आपके नियर फ्यूचर में और क्या रखा हुआ है भाई। मिल रहा है वो जो ढूंढ रहे हो आप अभी अभी क्या ढूंढ रहे हो आप? प्यार ढूंढ रहे हो, प्यार मिलेगा। जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब मिलेगा। कोई आंसर ढूंढ रहे हो, वो आंसर मिल जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। हम्म कि ये पर्टिकुलर बिजनेस क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, इतना कोशिश करने के बाद भी क्यों हम इस चीज को मूवमेंट की तरफ नहीं लेकर जा रहे, क्यों स्टक है। आपको वो उत्तर मिल जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में, यस, वो उत्तर आ रहा है, ताकि उस आंसर के ऊपर आप गौर कर सको, आप उस पर काम कर सको। एंड जाहिर सी बात है कि आप उस पर काम कर रहे हो तो चीजें मोमेंटम में आ रहा है, चीजें मूवमेंट में आ रही है। तो जो ढूंढ रहे हो अभी, क्या ढूंढ रहे हो? पैसे ढूंढ रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, एक आइडेंटिटी बनाना है, खुद की एक आइडेंटिटी, वो ढूंढ रहे हो। जो ढूंढ रहे हो, आपका आने वाला समय नियर फ्यूचर में आपको मिलेगा। क्या बात है। ऑल्सो आपके नियर फ्यूचर में आपके थ्रू किसी के फाइंडिंग एंड हो रही है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको सौंपा जा रहा है आपके थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओकल्ट में हो, अगर आप टैरो कार्ड रीडर हो, तो आपके थ्रू आपके बहुत सारे क्लाइंट्स को जवाब मिलेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देकर मैंने बस समझाया। आपके थ्रू बहुत लोगों की सर्चिंग, बहुत लोगों की डाउट दूर होगी यहाँ पर। ओके, जैसे कि कोई नीडी पर्सन खाना ढूंढ रहे हैं, आपके थ्रू उनको खाना मिलेगा। अभी तो कोल्ड वेदर है, राइट, तो ब्लैंकेट ढूंढ रहे हैं वार्मथ के लिए, आपके थ्रू मिलेगा उनको ब्लैंकेट। तो बहुत लोगों की जो खोज है वो आपके थ्रू खत्म हो रही है, और जाहिर सी बात है, आपके थ्रू खत्म हो रही है, इसका मतलब उनसे ब्लेसिंग आपको मिल रही है, और उस ब्लेसिंग से आपके मैनिफेस्टेशन में भी काफी ब्यूटीफुल इम्पैक्ट आ रहा है। ओह, ओके। अभी देखते हैं क्या आ रहा है, यहां से देखते हैं हम।
करेज, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, अपने डर को फेस करना, अपने डर के साथ काम करना, किसी से डर नहीं रहे हो, सच बोलने से डर नहीं रहे हो, डर की वजह से आप सच का सामना नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं हो रहा है। आपका जो ये आने वाला समय है, नियर फ्यूचर है, इस नियर फ्यूचर में आप वो समय देखोगे जहां पर आप एक अलग करेज में आओगे, एक अलग स्ट्रेंथ में आओगे। ऑल्सो कहीं ना कहीं मे बी यू नो आपके पास ये फाइनेंशियल पावर रहेगा तो एक अलग करेज रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैंने बहुत लोगों को ये देखा है कि इनकम नहीं है इसीलिए कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए करेज नहीं है। हम अब बताएंगे तो क्या ही बताएंगे, फैमिली वाले तो वैल्यू नहीं करते हैं मैम, बहुत लोगों ने कहा है मुझसे, क्योंकि हम इनकम नहीं करते हैं तो मेरे डिसीजन का सॉरी मेरे लाइफ का कोई जैसे कि वैल्यू ही नहीं है। ये जो एनर्जी है ये चेंज हो रही है, आपको वो इनर स्ट्रेंथ मिल रहा है, आपको वो करेज मिल रहा है, वो कॉन्फिडेंस मिल रही है, सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो रहा है, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज हो रही है। कोई बात है जो आप करना चाहते थे किसी से लेकिन डर के मारे नहीं कह पा रहे थे कि उनका रिएक्शन कैसा होगा या फिर इस बात को कहने पर आउटकम कैसा आएगा, ये डर को पीछे, इस पर्टिकुलर डर को पीछे छोड़ के आप उनसे बात कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई अबांडनमेंट फियर है, कोई रिजेक्शन का फियर है, कोई तो फियर है जिसको आप हील कर रहे हो। ऑलरेडी अगर शुरू कर दिया है आपने हील करना, शैडो वर्क करना या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग करना, उसका फल आपको दिखेगा, उसका प्रोग्रेस आपको दिखेगा आपके नियर फ्यूचर में। ऑल्सो हेल्थ वाइज अगर कुछ फेस कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ओके, हेल्थ इंप्रूव हो रही है। अभी देखते हैं आपके नियर फ्यूचर में वो कैसा टाइम आ रहा है आपके करियर के लिए। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस कि कुछ लेट गो करना है आपको, लेकिन आप में वो करेज नहीं आ रहा था कि आप लेट गो करो, अब करोगे। वो करेज आ रहा है आपके नियर फ्यूचर में जहां पर आप लेट गो कर रहे हो, वो करेज आपको मिल रहा है। कोई रिस्क लेने की बात थी लेकिन आप ले नहीं पा रहे थे, बार बार पोस्टपोन कर रहे थे, अब लोगे। यस, बेसिकली आपके फैमिली में कोई एक ऐसा बिलीफ सिस्टम रन कर रही थी, जिस बिलीफ सिस्टम के कारण, जिस एनवायरनमेंट के कारण आप सक्सेस तक पहुंच नहीं पा रहे थे अपने करियर में। जितना सक्सेस आपके लिए रखा हुआ है, आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वो आप अनलॉक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके जो इनर चाइल्ड ट्रॉमा है वो बीच में आ रहा था। ओके, आपके फैमिली में कुछ ऐसी बातें चलती हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज, एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ, आपके फैमिली में ये चीज आपको सिखाया गया है कि हमेशा एक प्लानिंग के साथ मत आगे बढ़ो, प्लानिंग बी, प्लानिंग सी, प्लान डी, प्लान ई बना के आप आगे बढ़ो, क्योंकि हमेशा ये सोच के आगे बढ़ो कि ये काम नहीं भी हो सकता है। और यही सीख के आप बड़े हुए हो, यही सीख के आप यहां तक आए हो। जाहिर सी बात है, ये तो एक ब्लॉकेज है, आपने पहले ही सोच लिया कि ये काम नहीं होगा, लेकिन ये आपने नहीं किया, आपको सिखाया गया है। तो ये जो आपके फैमिली ट्रेट में या फिर आपके ब्लड लाइन में ये जो ब्लॉकेज रन कर रही हैं, जिसके कारण आपके फैमिली में भी, आपके फैमिली मेंबर्स ने भी काफी ज्यादा ब्लॉकेज फेस किया है अपने करियर में, काफी ज्यादा स्ट्रगल फेस किया अपने करियर में, ओके, और आप भी कहीं ना कहीं कर रहे हो। ये जो भी ब्लॉकेजेस है ना, ये ओवर होने वाला है, हील होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा टाइम आ रहा है जहां पर आपको पता चलेगा कि ब्लॉकेज आ क्यों रहा है भाई। अपने ब्लड लाइन में वो क्या चीज है जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ रही है, वो हील करोगे, वो हील करोगे तो जाहिर सी बात है हीलिंग योर इनर चाइल्ड विल हेल्प यू मेक मनी। आई एम सो सॉरी, ओके। ऑल्सो किसी किसी के लिए यहाँ पर अगर कोई टीचर है,
आपके करियर में काफ़ी ब्यूटीफुल शिफ्ट्स, पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। टीचर अगर आप बनना चाहते हो, टीचर का कोई जॉब अगर आप पाना चाहते हो, मैनिफेस्ट करो, आपको वो जॉब मिल रहा है। केयर गिवर का कोई जॉब मिल रहा है, पीडियाट्रिशियन का कोई जॉब मिल रहा है, ठीक है। या फिर कोई भी करियर जो चिल्ड्रन सेंटर्ड हो, ओके। जैसे कि ऑर्फन के लिए कुछ करना, ओके, ये आप कर पा रहे हो। चिल्ड्रन को हेल्प कर पाना, हीलिंग देना, काउंसलिंग करना, ओके, ऐसा हो रहा है। ऑल्सो आपके करियर में वो एक ऐसा टाइम रहेगा जहां पर आपकी इनकम बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। आपको जॉब भी मिलेगा, आपकी इनकम भी अच्छी हो रही है, बिजनेस भी काफी अच्छे से चल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है यहाँ पर, आपके बचपन का कोई शौक या फिर कोई डिजायर था जो कि आपने तब फुलफिल नहीं आपने किया, या फिर आप कभी ये कह ही नहीं पाए अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे थे तब, ओके। वो पर्टिकुलर डिजायर अब फुलफिल करोगे आप आपके आने वाले समय में, ओके। ऑल्सो आपके फिनेंसेस अच्छे रहेंगे, तो आपके पेरेंट्स के लिए आप कुछ कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप अगर ऑलरेडी पेरेंटहुड में हो तो अपने बच्चों के लिए कुछ आप कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और भी देखते हैं आपके लव लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ में क्या एनर्जीज, क्या कुछ आप देखने वाले हो अपने नियर फ्यूचर में। ओ ओ ओ, आपके पर्सनल लाइफ में तो किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो जो अब तक शायद मास्क पहन के था, अब मास्क हटने वाला है। इनका जो ट्रू नेचर है, ट्रू फेस है, ये आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली पता है, ये सक्सेस मिल रही है ना आपको, तो जलन भी आ रही है यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में। ये कोई भी हो सकता है, ये आपके रिलेटिव में से कोई हो सकता है, ये आपके फ्रेंड में से कोई हो सकता है, बट यस, पर्सनल लाइफ रिलेटेड है ये। और यू हैव द करेज, यहाँ पर करेज के नीचे ही ये कार्ड आया है, तो यू हैव द करेज टू से नो टू दिस पर्सन, यू हैव द करेज टू से गुड बाय टू दिस पर्सन। लेट गो भी आप कर पा रहे हो, वो करेज भी यहाँ पर है। यस। चलिए और भी देखते हैं आपके टैरो से क्या आ रहा है आपके लिए, कैसा समय आप अपने नियर फ्यूचर में देखने वाले हो, और भी अगर कुछ क्लैरिटीज हमको मिल जाती हैं तो। टेम्परेंस, जजमेंट, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात तो है कि आपका नियर फ्यूचर एक ऐसा समय है, एक ऐसा स्पेस आपको दे रहा है जहां पर चीजें थोड़ी सी एफर्टलेस आपको महसूस होने वाली हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने हिसाब से एफर्ट ना लगाओ, आप काम ना करो, आप बैठ जाओ, नहीं, बिल्कुल भी मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि अब तक जैसे कि एक छोटा सा काम बनवाने के लिए या फिर ताकि हो जाए उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा था, लाइक जी जान लगाकर मेहनत करना पड़ रहा था, आप रेस्ट नहीं ले पा रहे थे, अब थोड़ा सा एफर्टलेस लगेगा, ओके। जैसे कि आपका जो अपना जो जितना काम है उतना करने से ही आपको सक्सेस मिल रही है, या फिर रीच मिल रही है आपको, ठीक है, रिकॉग्निशन मिल रही है आपको। उसके लिए आपको बियॉन्ड लिमिटेशन जाने की जरूरत नहीं है, बियॉन्ड थ्रेशोल्ड जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ऐसा आपको उस जगह उस पर्टिकुलर नियर फ्यूचर में, उस साइकिल में आपको महसूस होने वाला है। थोड़ा सा एफर्टलेस है चीजें, थोड़ा सा रिलैक्स रहोगे, रिलैक्स हो तब भी काम बन रहा है यहाँ पर, ओके। ऑल्सो आपने अब तक जो मेहनत आप करते गए हो कंटिन्यूसली, जहां पर भी जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, चाहे एनर्जी इन्वेस्टमेंट बोलो, टाइम इन्वेस्टमेंट बोलो, कोई रिसोर्स इन्वेस्टमेंट बोलो, जो भी इन्वेस्ट आपने किया है, हार्डवर्क एफर्ट जो भी, उस समय में वो रेसिप्रोकेटेड होगा। अभी किस तरीके से होगा वो मदर यूनिवर्स को पता है। वहां पर आप रिजिड नहीं हो सकते कि नहीं भाई मुझे इसी पर्सन से इसी जगह से मुझे रेसिप्रोकेशन चाहिए, नहीं।
रेसिप्रोकेशन जरूर मिलेगा, लेकिन कहीं और से भी हो सकता है। मैनिफेस्टेशन जरूर फुलफिल होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको जॉब यहां से चाहिए था, जॉब आपको यहां से मिल रहा है, लेकिन जॉब अच्छा है, ये हो सकती है। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्या है, जो समय आप नियर फ्यूचर में देखने वाले हो, वहां पर आप बहुत दूर दूर के लोगों के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। ओके। मुझे यहाँ पर इस समय काल में ट्रैवलिंग दिख रही है, अपने पैसों पे ट्रैवल कर रहे हो, ऑल्सो ऐसी ऐसी जगहों पर आप ट्रैवल कर रहे हो जहां पर आपने सिर्फ सोचा था कि एक दिन करेंगे वैसे कोई जगह पर आप ट्रैवल करने जा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके। ये जो न्यू साइकिल आपकी शुरू हो रही है ना, स्पेशली आपके करियर में, ओके, ये जो न्यू साइकिल शुरू हो रही है ना, इस न्यू साइकिल के साथ काफी फुलफिल्ड महसूस करोगे कि ओ माय गॉड, मुझे तो आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम फीलिंग लाइक दिस, लाइक अ क्वीन ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसा आप महसूस करने वाले हो उस पर्टिकुलर साइकिल में। ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई है जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए कोई काम करते हो, जैसे कि ऑनलाइन कोई सेशंस लेना, या फिर कोई इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, आपके लिए ग्रोथ पक्का नेक्स्ट साइकिल में, एंड यू विल फील लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल फुलफिल्ड आप फील करोगे, हैप्पीनेस फील करोगे कि ओ माय गॉड, मैं तो आई एम फ्लाइंग राइट नाउ, मैं तो क्लाउड 9 में हूँ, ऐसा आप महसूस करोगे। ठीक है। स्पेशली आप अपने करियर में जिस तरीके से आप अपना करियर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो अभी, वो बिल्ड होता हुआ दिखेगा, मैनिफेस्टेड होता हुआ दिखेगा इन दैट नियर फ्यूचर। आपके किसी पैशन के लिए आपको कॉम्पेंसेट किया जा रहा है, मतलब आपको पैसे मिल रहे हैं। कोई क्रिएटिव फील्ड में अगर हो, ऑकल्ट फील्ड में अगर हो, लेकिन अभी तक उस चीज को लेकर आपने यू नो उस टैलेंट को आपने बाहर शो नहीं किया है, अब बाहर शो भी करोगे, एंड उसी से आपको इनकम भी होगी, एनर्जी एक्सचेंज भी मिलेगा आपको। अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, आपके लिए काफी अच्छा टाइम आ रहा है। कोई कोर्स कंप्लीट कर रहे हो एंड नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो, ब्यूटीफुली स्मूथली, ये जो ट्रांजिशन ये बहुत स्मूथ रहेगा। आपके पास बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगे कि आपको इसके बाद पढ़ाई करनी है, या फिर जॉब करनी है, या फिर क्या करनी है। हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल लोग भी आपको मिलेंगे, ये तो रहेंगे ही पर्सनल लाइफ में, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्पफुल लोग भी मिलेंगे आपको। ठीक है। कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई ट्रेडिंग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और रिटर्न मिल रहा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए। बेसिकली हेल्पफुल लोग मिल रहे हैं आपको। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर बन रहे हो आप किसी किसी के लिए, कोई प्रमोशन मिल रहा है आपको, प्रोजेक्ट मैनेजर बन रहे हो आप, कोई टीम लीड कर रहे हो आप, और आपका टीम काफी अच्छे से काम कर रहा है जिसके लिए आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। यस, ये सब पॉसिबल है। लास्टली हम यहां से देखेंगे कि आपका जो सिग्निफिकेटर है, ये आपको क्या अभी कहना चाहता है। लास्टली आपके नेक्स्ट नियर फ्यूचर के लिए बेसिकली। ओके, ये कार्ड, फेस योर फियर, यू नीड टू फेस योर फियर। ये नियर फ्यूचर आपको फियर को फेस करवाएगा, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर हो गुड, वेरी गुड। सरेंडर टू रिसीव, यू आर सरेंडरिंग टू रिसीव, आपको बोला भी जा रहा है कि नेक्स्ट रादर नियर फ्यूचर में आप अभी से जितना सरेंडरिंग एनर्जी में रहोगे, नियर फ्यूचर में उतना ही ज्यादा आप रिसीव करोगे। मेटामॉर्फोसिस, यू आर गोइंग इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल चेंज। आपकी लाइफ, आप बटरफ्लाई बन रहे हो, यू आर फ्लाइंग विथ योर ड्रीम्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। लास्टली हम टाइमिंग भी चेक कर लेंगे कि ये नियर फ्यूचर, ये समय आप कब से देखना शुरू करोगे। okay. किसी किसी के लिए ये थर्ड मंथ फ्रॉम नाउ, किसी किसी के लिए 6th मंथ फ्रॉम नाउ,
एंड किसी किसी के लिए 9 मंथ फ्रॉम नाउ। ओके, यहाँ पर 369 की वाइब्रेशन आ रही हैं आपके समय में, ठीक है। जो ये टाइम पीरियड मैंने निकालने की कोशिश की, यहाँ पर 369 की वाइब्रेशन है, ठीक है। सो 3rd मंथ फ्रॉम नाउ किसी किसी के लिए, 6th मंथ फ्रॉम नाउ किसी किसी के लिए, 9 मंथ फ्रॉम नाउ। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के लिए कि 3rd मंथ, 6th मंथ एंड 9 मंथ फ्रॉम नाउ विल बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर योर ग्रोथ। ओके, इसी में आपको प्रोग्रेस होता हुआ दिखेगा। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, माय ग्रुप नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, आप लोगों के लिए जरूर रीडिंग शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर ग्रुप नंबर 3 तक आए हो आप, इसका ये मतलब है कि आपके क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में करंटली कोई ना कोई गिफ्ट रखा हुआ है। अभी जरूरी नहीं है कि ये गिफ्ट रैप्ड है अभी, ठीक है। किसी का कोई गिफ्ट रखा हुआ है, ठीक है। किसी ने कोई भी गिफ्ट आपको दिया है, कोई पिलो या फिर कुछ भी, कोई टेडी, कोई पेन, कोई नोटबुक, ठीक है, कोई आउटफिट, या फिर जो रिंग आपने पहना है वो हो सकता है किसी का गिफ्ट हो, ठीक है। तो आपके क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में कोई भी, किसी का भी कोई भी गिफ्ट हो सकता है। गिफ्ट रैप्ड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो उस गिफ्ट को, ऐसा भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, बट यस, गिफ्ट है वो। ओके, सो यस, शुरू करेंगे, देखेंगे आपके नियर फ्यूचर में क्या आ रहा है आपके लिए। अभी देखिए, ये जो है ये सिग्निफिकेटर है आपके लिए आज, ठीक है। मतलब इस रीडिंग का सिग्निफिकेंस ये तय कर रहा है आज। ओके, तो आपके क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में कोई गिफ्ट है, इसका मतलब यह है कि नियर फ्यूचर में भी आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है मदर यूनिवर्स से, ठीक है। अभी यही हम देखेंगे कि कैसा वो गिफ्ट है जो कि नियर फ्यूचर में आपके लिए रखा हुआ है, आपको मिलने वाला है। सो शुरू करते हैं विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दे for my group number 3. 1 minute. नियर फ्यूचर में क्या गिफ्ट रखा हुआ है मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए? ब्लैक सिग्निफिकेंट हो सकता है, रेड सिग्निफिकेंट हो सकता है, ब्लू सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी किसी के लिए, ग्रीन सिग्निफिकेंट हो सकता है, येलो सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर कोई फेवरेट कलर, या फिर करंटली आप ऐसे आउटफिट में हो, ऐसा हो सकता है। अगर नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैसेज मिला तो मैंने दे दिया, ठीक है ना। ओके, समझने वाला आपके जिंदगी में वो लोग मैनिफेस्ट हो रहा है जो आपको समझ रहे हैं, या फिर ऑलरेडी अगर आपके जिंदगी में कुछ लोग हैं, ऑलरेडी हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, जो भी करंटली आपको नहीं समझ पा रहे हैं, ओके, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो समझेंगे आपको, समझना शुरू करेंगे आपको कि आप एक अलग एंटिटी हो, आपकी कुछ नीड्स हैं, कुछ डिजायर्स हैं, ठीक है। आप हमेशा सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एंड यू नीड टू बी अंडरस्टूड, यू नीड टू बी हर्ड, ये समझेंगे। कोई आपको, आपके प्यार को समझने वाला है। कोई आप अब तक जो कहते आ रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे वो पर्सन, ये कोई भी हो सकता है गाइस, ठीक है, वो समझेंगे। ये कौन है ये आप डिसाइड करिए, आप देखो, बट यस, वो समझेंगे। आपको कोई समझने वाला मिलेगा बेसिकली, ठीक है, या फिर कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। ये ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ऑलरेडी ये पर्सन आपकी जिंदगी में है, जिनको कुछ ना कुछ आप समझाने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे।
आपके प्यार को, आपके कमिटमेंट को, ओके, आपके दर्द को, या फिर आप कुछ मांग रहे थे अपनी जिंदगी में, कुछ करने के बारे में आप सोच रहे थे और उनको जाकर आप बता रहे थे, परमिशन ले रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे वो पर्सन। अब समझेंगे, ये गिफ्ट आपके नियर फ्यूचर में है, अब समझेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या गिफ्ट रखा हुआ है आपके नियर फ्यूचर में। आपके प्लानिंग के मुताबिक चीजें आगे बढ़ रही हैं। ऑल्सो आपके स्ट्रैटेजीज एंड आपके प्लानिंग, मतलब आपके आप एज अ प्लानर और ज्यादा इंप्रूव्ड हो रहे हो। ये गिफ्ट आपके लिए है रखा हुआ। आप ब्यूटीफुली प्लान कर पा रहे हो, इसके आगे क्या करना है, स्ट्रैटेजीज ब्यूटीफुली बना पा रहे हो, और आपके स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग के मुताबिक चीजें आगे बढ़ रही हैं। ये आपको दिखेगा आपके नियर फ्यूचर में। ये गिफ्ट आपके लिए रखा हुआ है। ऑल्सो आपके लिए जो डिवाइन प्लानिंग बनाया हुआ है, डिवाइन प्लानिंग आपके लिए जो है वो एक एक करके अनफोल्ड होना शुरू होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ऑल्सो जैसे कि आपने ऑलरेडी कुछ प्लान करके रखा है, आपने ऑलरेडी कुछ प्रिपेयर करके रखा है पेपर पेंसिल में ऑफ कोर्स, लेकिन उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। नियर फ्यूचर में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड होगा आपके प्लानिंग्स एंड स्ट्रेटजीज। ये आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है, और आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, ये भी आपको दिखेगा। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट है ना, कोई किसी स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप पढ़ाई कर रहे हो, और वो स्ट्रैटेजी कितना सही है ये आपको दिखा देंगे प्रूफ में मदर यूनिवर्स। और भी देखते हैं यहाँ से आपके लिए आपके नियर फ्यूचर में क्या क्या गिफ्ट रखा हुआ है। ओह माय गॉड, यहाँ पर 12, यहाँ पर 21 है। अगेन कुछ स्ट्रैटेजी आपने बना के रखा है, उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक चीजें चल रही हैं। ये गिफ्ट आपके लिए रखा हुआ है नियर फ्यूचर में। कुछ स्क्रिप्टिंग टेक्निक में अगर कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है, ओके, या फिर ऑलरेडी आपने कोई बकेट लिस्ट बना के रखा है, उसमें से कोई एक विश आपकी फुलफिल हो रही है नियर फ्यूचर में। नेक्स्ट क्या गिफ्ट रखा हुआ है मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए। गुड लक, ये गिफ्ट में मिल रहा है आपको गुड लक। आपका जो लक है वो आपको फॉलो कर रहा है आपके नियर फ्यूचर में। क्या बात है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर क्राउन दिख रहा है, ये डिजर्विंग क्राउन आपको मिल रहा है। यू विल बी दैट लकी। यहाँ पर सन दिख रहा है मुझे, यू विल बी दैट लकी, कि जहां पर आपको न्यू बिगिनिंग्स दिख रहा है, जहां पर ओ माय गॉड सनफ्लावर्स यहाँ पर है, यू आर ब्लूमिंग, गोल्ड यहाँ पर है, पैसे यहाँ पर हैं, स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर है, फर्टिलिटी है यहाँ पर, लेडी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पर लव भी है। हर एक एरिया में आप लक को महसूस करोगे। यू विल बी लकी इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, नॉट ओनली इन वन एरिया। आपका जो ये करंट या फिर सॉरी नियर फ्यूचर जो आप देखने वाले हो, वो एक ऐसा समय रहेगा जहां पर आप बहुत लकी रहोगे। जो भी टच करोगे दैट विल टर्न इनटू गोल्ड। ऐसा ऐसी एनर्जीज आपको देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स नॉट लिटरली बट या। चलिए अभी यहां से देखते हैं क्या आ रहा है आपके नियर फ्यूचर के लिए, क्या गिफ्ट रखा हुआ है आपके नियर फ्यूचर में, क्या गिफ्ट रखा हुआ है फॉर माय ग्रुप नंबर 3। आपके डाउट रिलीज होना। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। यस, आपके डाउट रिलीज होना, डाउट से आपको फ्रीडम मिल रहा है, ये गिफ्ट आपके लिए रखा हुआ है। अगर किसी चीज को लेकर आप डाउटफुल थे, उस डाउट को आप रिलीज कर रहे हो अपने नियर फ्यूचर में कंप्लीटली। अपने आप पर डाउट नहीं आ रहा है, लाइफ के किसी एरिया को लेकर अगर आप डाउटफुल थे, उस डाउट को आप रिलीज कर रहे हो। ओके, ये गिफ्ट, डाउट रिलीज हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। क्यों? क्योंकि लक को महसूस कर पा रहे हो, चीजें आगे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा स्ट्रैटेजी के मुताबिक। सो डाउट नहीं है अब बिल्कुल भी।
अपने कैपेबिलिटी के ऊपर नहीं, उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर नहीं, किसी एरिया के ऊपर नहीं, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। ये भी एक और गिफ्ट है। ओके, लेट्स सी आपके करियर के लिए क्या गिफ्ट रखा हुआ है आपके नियर फ्यूचर में। करियर के लिए क्या गिफ्ट रखा हुआ है भाई नियर फ्यूचर। योर हार्ड वर्क विल बी रिवॉर्डेड सून। इतना जो हार्ड वर्क आपने दिया है, अभी करंटली देते जा रहे हो, आपका जो हार्ड वर्क है वो रिवॉर्डेड हो रहा है। क्या बात है गाइस। 1 मिनट, 1 मिनट। आई एम सो सॉरी गाइज, एक्चुअली एक कॉल आ गया था, तो मैंने सोचा कि मैं लूं या नहीं, फिर मैंने तय किया कि नहीं, ले ही लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट कॉल था। एनीवे, जो मैं बोल रही थी कि आप करंटली जो हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स डाल रहे हो अपने करियर में, चाहे जिस भी करियर पाथ में अभी करंटली क्यों ना आप हो, उस पर्टिकुलर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स का रिवॉर्ड आपको आपके नियर फ्यूचर में देखने को मिलेगा। ये गिफ्ट आपके करियर के लिए रखा हुआ है। क्या बात है गाइज। चलिए अभी आपके पर्सनल लाइफ एंड लव लाइफ की एनर्जी यहाँ पर देखते हैं, मतलब एनर्जी एज इन नियर फ्यूचर में आपके लव लाइफ के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या गिफ्ट रखा हुआ है फॉर माई ग्रुप नंबर 3। ओ ओ ओ ओके, अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो देन यस, आप हनीमून फेज देखने वाले हो अपने नियर फ्यूचर में। ऑलरेडी अगर शादी होने वाली है, बातचीत बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आपकी शादी होने वाली है, तो नियर फ्यूचर में जाहिर सी बात है कि आप हनीमून में जा रहे हो, ठीक है, कहीं घूमने जा रहे हो। ऑलरेडी अगर आपकी शादी नहीं हुई है देन हो सकता है कि पार्टनर के साथ आप कहीं पर घूमने जा सकते हो, ठीक है। एक हनीमून फेज देखोगे, इफ नॉट लिटरल घूमने जाना, बट एक हनीमून फेज देखोगे अपने नियर फ्यूचर में, आपके लव लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ में एक हनीमून फेज देखोगे, ठीक है। अगर स्पार्क खो गया था आपके रिलेशनशिप में, वो स्पार्क फिर से लौट कर आ रहा है। ओके, एंड यू गाइज आर एंजॉइंग दिस फेज ऑफ योर लाइफ। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके टैरो से भी क्या आ रहा है आपके नियर फ्यूचर के लिए, और क्या गिफ्ट्स आपके लिए रखा हुआ है। कुछ क्लैरिटीज अगर और भी मिल जाती हैं तो फॉर माई ग्रुप नंबर 3 प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 9 of Wands, 2 of Pentacles, Ace of Pentacles, अगेन डाउट से निकल के, कंफ्यूजन से निकल के श्योर होना। Three of Pentacles, oh my God. इनकम डबल होना, इनकम होना, अगर अभी आप अनएम्प्लॉयड हो देन आपको इनकम मिल रही है, ठीक है। अपने करियर को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर अगर आप कंफ्यूज थे, डाउटफुल थे कि कैसे आप हैंडल कर पाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जबकि अभी आपके पास कोई इनकम नहीं है, या फिर वो उतना इनकम नहीं है जितना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए, ये डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। इनकम इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर सैलरी रेज हो रही है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि 2 सोर्स ऑफ इनकम बन रही हैं, जिसके कारण इनकम अच्छा हो रहा है, इनकम अच्छा हो रहा है, तो आप ब्यूटीफुली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल भी कर पा रहे हो, ठीक है। अगर बात कुछ ऐसी है कि आपकी शादी फिक्स हो गई है या फिर फिक्स होने वाली है, और रिसेंटली कोई जॉब चली गई है, या फिर जितना सैलरी अभी आपको मिल रहा है उससे काम नहीं बनेगा, आपको पता है, और प्रमोशन पाने के लिए काफी हद तक आप मेहनत कर रहे थे, इस मेहनत का रंग आपको देखने को मिलेगा आपके नियर फ्यूचर में, ठीक है। आपको प्रमोशन मिल रही है, 2 से 3 में एक जंप करना, एक अपॉर्चुनिटी के थ्रू, ठीक है। ये प्रमोशन ऑफर दिख रहा है मुझे, जिस प्रमोशन ऑफर से आप 2 से 3 में जंप कर रहे हो। और इसी बात का डाउट था ना, इसी बात का आपको ये महसूस हो रहा था ना, इसी बात को लेकर कि क्या हम सही पाथ में हैं, या फिर क्या हम सही मेहनत लगा रहे हैं, क्या इससे भी ज्यादा मेहनत हम लगा सकते हैं, या फिर क्या हमको गिव अप कर देनी चाहिए, क्या ये एट ऑल ये पाथ मेरा है या नहीं। ये हर एक कंफ्यूजन दूर जा रहा है।
ओके, फॉर दैट मैटर अगर रिलेशनशिप को लेकर भी आप कहीं ना कहीं डाउटफुल थे, इस डाउट से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है, कमिटमेंट मिल रहा है आपको, फैमिली स्टार्ट करने के लिए वो ऑफर मिल रहा है आपको आपके पर्सन से, शादी का ऑफर, कमिटमेंट का ऑफर, पेरेंट्स से मिलवाने का ऑफर, ये मुझे दिख रहा है, जिससे क्या है कि आपके मन में जो भी डाउट एंड जो भी एग्जॉशन की एनर्जी थी ना, वो रिजॉल्व होने वाला है। ये गिफ्ट आपके अपकमिंग फ्यूचर, नियर फ्यूचर में रखा हुआ है। ओके, यहाँ पर अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके नियर फ्यूचर में वो पर्टिकुलर एग्जाम आप क्रैक कर रहे हो। क्या बात है, क्या ही बात है। हम्म, कोई ऑलरेडी अगर कोई बिजनेस या फिर कोई स्टार्टअप में हो और वहां पर आप काफी टाइम से मेहनत लगा रहे हो, क्यों जिस प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, जिस प्लानिंग के साथ आप मेहनत लगा रहे हो, उस मेहनत का फल अब तक आपको नहीं दिखा, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे महसूस हो रहा था कि क्या हम सही ट्रैक में है या फिर हम गिव अप कर दे, क्या कर दे, कंफ्यूजन में आप थे। अब ये कंफ्यूजन हटने वाला है, कोई तो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, कोई तो एक ऐसा ऑफर, कोई एक ऐसा समय आ रहा है आपके नियर फ्यूचर में जहां पर आप रिकॉग्निशन देखोगे, ग्रोथ देखोगे, एक्सपेंशन देखोगे, आगे बढ़ता हुआ आपके बिजनेस को आप देखोगे, आप लोगों को हायर भी कर रहे हो, कोलैबोरेशन में आप काम कर रहे हो, पार्टनरशिप में आप काम करो, पार्टनरशिप कोई ऑफर मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये पार्टनरशिप ऐसा पार्टनरशिप होने वाला है जहां पर हो सकता है कि पैसे वो देंगे, काम आप करोगे, ऐसा हो सकता है। ओके, बट या दिस इज द एनर्जी, आपके करियर के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट रखा हुआ है। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे कंसीव करने की भी एनर्जी दिख रही है मुझे, अगर आप गिव अप ही करने वाले थे कि नहीं हो सकता, शायद इस जन्म में हम पेरेंटहुड में नहीं जा सकते, गिव अप नहीं करने देंगे मदर यूनिवर्स, आपके नियर फ्यूचर में है आपके लिए रखा हुआ ये गिफ्ट, जहां पर आप पेरेंटहुड में जा रहे हो, यू आर कंसीविंग। आपके ये सिग्निफिकेटर आपको आपके नियर फ्यूचर के बारे में क्या मैसेज देना चाहता है, लेट्स सी। Perception, your perception about your life, about your career, about your personal life is changing। आपके परसेप्शन बदलने वाला है। अगर आपको, आप इस परसेप्शन में थे अभी कि शायद मेरे करियर में कुछ नहीं हो सकता, शायद हम इसको क्रैक नहीं कर सकते, शायद इस रिलेशनशिप में हम कमिटमेंट कभी नहीं देखेंगे, शादी कभी नहीं हो पाएगी इस रिलेशनशिप में, ठीक है, इस पर्सन के साथ हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, ये सब कुछ ओवर हो जाएगा, ये परसेप्शन चेंज हो जाएगी इन अ बेटर वे। आप होप देखोगे, और नॉट ओनली होप, आप होप को जियोगे, उस रियलिटी को आप जी रहे हो, मैं वो भी देख रही हूँ यहाँ पर। ऑल्सो पता है आपके नियर फ्यूचर में कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको गिफ्ट में मिलने वाली है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत ब्यूटीफुली हैंडल कर रहे हो, मतलब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना, ये ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मैंने बताया, कंसीव कर रहे हो, कोई न्यू लाइफ आप दोनों के, आपके और आपके स्पाउस के बीच में आ रहे हैं, जिस लाइफ, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पाते ही आप बहुत खुश हो रहे हो, आप हैप्पीली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई प्रमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, ये आपके फैमिली से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि आपके फैमिली से आपको ये यू नो ये रिस्पेक्ट मिल रहा है, रेस्पेक्ट ही मैं टर्म करूंगी यहाँ पर, कि फैमिली बिजनेस का जो कंप्लीट डिसीजन एंड कंप्लीट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप देखोगे अब से, ये एक रिस्पेक्ट ही है। ओके, एंड यू आर हैप्पीली एक्सेप्टिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर शोल्डरिंग इट सक्सेसफुली। सरेंडर टू रिसीव, सरेंडर करते चले जाओ, मेहनत करते चले जाओ, स्ट्रैटेजीज बनाते चले जाओ, यू आर गोइंग टू रिसीव इट, डोंट वरी अबाउट इट। अबांडेंस, यस, आपके नियर फ्यूचर में रखा हुआ है अबांडेंस, गुड लक, क्या बात है। अभी देखेंगे हम टाइमिंग कि ये नियर फ्यूचर जो भी यहां पर निकल के आया है, ये कब से आप देखना शुरू करोगे, इसकी प्रोसेसिंग आप कब से देखना शुरू करोगे।
मून, फूल, किंग ऑफ स्पोर्ट्स, एस ऑफ कप्स। किसी किसी के लिए ये 1 मंथ फ्रॉम नाउ, ठीक है, अभी से लेकर 1 मंथ आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1 मंथ से शुरू हो जाएगा ये, मतलब 1 मंथ बाद से शुरू हो जाएगा ये प्रोसेसिंग, ठीक है। आपको देखना शुरू हो जाएगा, आप फील करोगे, एनर्जेटिकली फील करोगे कि थिंग्स आर अलाइनिंग। ओके, किसी किसी के लिए ये 12 to 14 वीक्स दिख रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 12 to 14 वीक्स। ओके, 12 to 14 वीक्स मतलब क्या, 3 मंथ्स आई गेस, 3 to 3.5 मंथ्स, यस, 3 to 3.5 मंथ से ये प्रोसेसिंग देखना आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो किसी किसी के लिए 1 मंथ बाद से ही, किसी किसी के लिए 3 and 3.5 मंथ्स बाद से, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।